बोर्ड एग्जाम में वह 3 बातें कौन सी हैं जिनको देख करके कोई एग्जामिनर आपको नंबर देता है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एवरेज नंबर भी लाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो काफी अच्छे परसेंटेज लाते हैं, टॉप तक कर जाते हैं। आखिर क्या होता है उनके कॉपी में, आखिर उनके कॉपी में ऐसा स्पेशल क्या होता है, खास क्या होता है कि वो टॉप कर जाते हैं? वह कौन सी चीजें हैं जिनको देख करके बोर्ड के एग्जाम में आखिर एग्जामिनर नंबर देते हैं? ये 3 चीजें अगर आप जान लेते हैं ना, तो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि कभी भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने के लिए जब एग्जामिनर कॉपी को खोलता है, तो कॉपी खोलते ही सबसे पहली नजर पड़ती है उसकी राइटिंग पर। आपकी राइटिंग कैसी है ये बहुत कुछ बता देता है आपके बारे में। जैसे ही आपकी कॉपी खुलेगी, आपके कॉपी में राइटिंग अगर अच्छी होगी, सुंदर होगी, आपने आंसर्स को सजाकर लिखा होगा, आपने पैराग्राफ छोड़कर लिखा होगा, अपनी कॉपी को आपने सुंदर बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं, उनके दिमाग पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट तो बड़ा अच्छा है, जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी होगी वो बच्चा, वो स्टूडेंट काफी अच्छा होगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था कि गंदी लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। गंदी लिखावट अगर है तो वो आपकी शिक्षा अधूरी होने की निशानी है। और खुद महात्मा गांधी की राइटिंग भी काफी खराब थी, जिसके बारे में बाद में चल करके उनको एहसास हुआ, काफी अफसोस भी उन्होंने किया था। तो कहने का मतलब कि सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है अपनी राइटिंग पर। आपकी राइटिंग अच्छी होगी, सुंदर होगी, तो उसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, जो आंसर लिख रहे हैं वह टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है, आपको उस बात के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा आपको। अब जैसे एग्जांपल के लिए पूछा गया आम और लिख रहे हैं इमली के बारे में, तो ये तो टू द पॉइंट नहीं हुआ ना, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं ना हुआ। आंसर तब सही माना जाएगा जब क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है वही बात आप लिख रहे हैं, और जितने शब्दों में उसका आंसर होना चाहिए उतने शब्दों में आप लिख भी रहे हैं, तब जाकर के उस आंसर को कंप्लीट माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी काफी अच्छे नंबर मिलते हैं। अब यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने कॉपी लिखा, कॉपी लिखने के दौरान जब आंसर लिखते रहते हैं तो एक आंसर जहां पे खत्म होता है उसके बाद लगातार दूसरे आंसर की शुरुआत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जहां पर आपका एक जवाब, एक उत्तर, एक आंसर खत्म हो, उसके बाद 2-3 लाइन का आपको गैप जरूर छोड़ना है। इससे क्या होता है ना कि स्पष्ट मालूम पड़ता है कि हाँ भाई यहां से यहां तक एक सवाल का जवाब हो गया, अब उसके बाद दूसरा सवाल का जवाब यहां से शुरू हो रहा है। दोनों दो जवाबों के बीच में गैप रहेगा ना, तो ये एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, और उनको आसानी होगी तो फायदा आपको मिलने वाला है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपका आंसर टू द पॉइंट हो, जो बात पूछी जा रही है वो बात आपने लिखा हो, और साथ ही साथ जितने शब्दों में कहा जा रहा है उतने शब्दों में आपने आंसर भी दिया हो। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन तो पूछ दिया गया, हमको उसका आंसर पता ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जितना साल पढ़ाई किया उसमें कुछ भी नहीं जानते होंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसका आंसर देना ही है, और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, और याद भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि उस क्वेश्चन में जो बात पूछी जा रही है उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत जो भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, जितना भी जानते हो, वो बातें आप लिख डालिए। कम से कम लिखिए, आपको छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन को ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। और कुछ ना कुछ लिख करके आइएगा, तो भले ही उसमें फुल मार्क्स ना मिलेगा लेकिन कुछ तो नंबर मिलेगा। आपको 4 में से 2 ही मिल जाए, 3 ही मिल जाए, 1 ही मिल जाए, मिला ना भाई, ना मिलने से तो अच्छा ही हुआ। और तीसरा पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखते वक्त हर एक क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो जरूर लिखें। यानी कि कौन से सवाल का वो जवाब है, किस खंड से है, किस सेक्शन से है, सेक्शन ए से है, बी से है, वो भी जरूर लिखें। और जितने सवालों का जवाब मांगा जा रहा है उतने सवालों का जवाब भी जरूर दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि कॉपी पर या फिर ओएमआर शीट पर जो जो डिटेल्स भरने होते हैं वो भी आपने बिल्कुल सही सही फिल किया हो। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपको नंबर ना मिलने का, अच्छा नंबर ना मिलने का सवाल नहीं उठता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? वही राइटिंग और कॉपी सजाकर लिखना, गैप छोड़ के लिखना, उत्तर नंबर और खंड डाल के लिखना। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, कॉपी सजा करके भी लिखा है, टू द पॉइंट भी लिखा है, आपने 2 आंसर्स के बीच में गैप भी छोड़े हैं, और सभी क्वेश्चंस, सभी उत्तर के साथ आपने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है, तो फिर 100% आपको नंबर बेहतरीन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन 3 चीजों को देख करके ही एग्जामिनर नंबर देते हैं। इन पर आप ध्यान रखिए, आपको भी नंबर बेहतरीन मिलेगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।